हिमालय की गोद में एक बार देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा। अधर्म और अहंकार इतना बढ़ गया कि देवताओं ने महादेव का आह्वान किया। शिवजी ने देखा कि संसार का संतुलन टूट रहा है। तब उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब जब धर्म संकट में होगा, मैं अपने अवतारों से संसार की रक्षा करूंगा। सबसे पहले शिवजी ने वीरभद्र का रूप धारण किया। ज्वालामुखी से निकले अग्नि समान हाथ में तलवार लिए उन्होंने दुष्टों की सेनाओं को नष्ट कर दिया। युद्ध भूमि कांप उठी। जब अधर्म के अनुयायी शमशान और तंत्र विद्या से निर्दोषों को कष्ट देने लगे, शिवजी भैरव बनकर प्रकट हुए। काले रूप, मुंडमाला और त्रिशूल के साथ उन्होंने सभी राक्षसों का नाश कर दिया। महाभारत काल में शिवजी अश्वत्थामा के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने भीषण युद्ध में अपराजेय योद्धा का स्वरूप धारण किया और धर्म की रक्षा हेतु अमरत्व पाया। जब नृसिंह अवतार का क्रोध शांत ना हुआ और सृष्टि को खतरा होने लगा, शिवजी ने शरभ रूप धारण किया। आधे सिंह और आधे पक्षी के इस अद्भुत रूप ने नृसिंह को शांत किया और संतुलन बहाल हुआ। धर्म की रक्षा के लिए शिवजी दुर्वासा ऋषि बने। उनका क्रोध अनुशासन का प्रतीक बना। जहां जहां अधर्म फैला, उनका तप और क्रोध उसे रोकने का कारण बना। भगवान राम की सेवा के लिए शिवजी ने हनुमान रूप लिया। पर्वत उठाकर, समुद्र लांघकर और अपनी भक्ति से उन्होंने संसार को सिखाया कि बल से बड़ा भक्ति का बल है। फिर शिवजी ऋषभ, बैल बने, धैर्य, शक्ति और निःस्वार्थ सेवा का प्रतीक। उनका शांत रूप लोगों को संयम और स्थिरता सिखाने के लिए प्रकट हुआ। शिवजी फिर यतिनाथ बने, एक तपस्वी सन्यासी। हिमालय की बर्फीली गुफाओं में उन्होंने साधना कर संसार को त्याग और ध्यान का महत्व सिखाया। अंत में जब भक्तों ने शिवजी से कृष्ण का साक्षात्कार करने की प्रार्थना की, तब वे कृष्ण दर्शन अवतार में प्रकट हुए। बांसुरी बजाते हुए उन्होंने प्रेम और करुणा का संदेश दिया। इस प्रकार शिवजी ने 10 अवतार लेकर संसार को दिखाया कि वे केवल विनाशक ही नहीं, बल्कि पालनकर्ता, रक्षक और प्रेम के प्रतीक भी हैं।